कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। इन्होंने अपनी जिंदगी में कुल 2 बार अंतरिक्ष में गई थी। कल्पना का पहली स्पेस मिशन में सफलतापूर्वक धरती पर वापस आ गई, लेकिन दूसरी बार कोलंबिया स्पेस मिशन में जाने पर वो दोबारा लौट कर तो आई, लेकिन कई टुकड़ों में। कल्पना चावला की मौत 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस लौटते वक्त हुई थी। अक्सर कल्पना कहा करती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी। ये बात उनके लिए सच भी साबित हुई। तो चलिए जानते हैं, आखिर कल्पना चावला के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे स्पेस शटल और सभी एस्ट्रोनॉट जिंदा वापस लौटकर क्यों नहीं आए। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को हुआ था। अपने परिवार में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन स्कूल से की। साल 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर्स की डिग्री पूरी की। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली कल्पना चावला वो पहली अकेली लड़की थी। 1982 में वो अमेरिका चली गईं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कल्पना ने दाखिला लिया और 2 साल की पढ़ाई के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। अपनी मास्टर्स डिग्री के समय ही उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिस से हुई और साल 1983 में उन्होंने जीन से शादी कर ली। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया। साल 1991 में इन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। फिर नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का हिस्सा बन गईं। कल्पना चावला की योग्यताओं और उनके हौसलों के चलते 1995 में कल्पना को नासा में अंतरिक्ष यात्री शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत देखते हुए नासा ने 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में ले लिया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका की कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। 1997 में पहली बार स्पेस मिशन में जाने का मौका मिला। इसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर्स भी थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के समय उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए। तब 4 मिलियन माइल्स का सफर तय किया, पृथ्वी के 252 चक्कर काटे। 5 दिसंबर 1997 को ही स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया। नासा का एक प्रोग्राम ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम के तहत कुछ लोगों को ग्रुप में स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस में रिसर्च के लिए भेजा जाता है। स्पेस शटल प्रोग्राम भी एक ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम था। कल्पना चावला कोलंबिया फ्लाइट STS-87 का हिस्सा बनी। कोलंबिया STS-107 में बार खराबी आने के चलते मिशन को 18 बार रोककर डेट को आगे टाल दिया जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके एक बार फिर मिशन को लॉन्च किया गया। कल्पना चावला सहित 7 लोग मिशन के लिए उड़ान भरी। 5 साल से भी कम वक्त में 16 जनवरी 2003 में कल्पना दूसरे मिशन पर निकली। मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया STS-107। स्पेस शटल प्रोग्राम का 113वां मिशन था। 16 जनवरी 2003 के दिन STS-107 पृथ्वी से रवाना हुआ। कल्पना एक बार फिर स्पेस में थी। 1 फरवरी 2003 को कल्पना वापस आने वाली थी। टीवी पर यही उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी। कोलंबिया STS-107 धरती पर वापस भी आया, लेकिन 80,000 से ज्यादा टुकड़ों में। क्यों हुआ था ये हादसा? ये हादसा केवल फोम के एक छोटे टुकड़े की वजह से हुआ। STS-107 के लॉन्च वाले दिन यानी 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल के बाहरी टैंक से फोम इंसुलेशन का एक हिस्सा टूट गया था, जिससे ऑर्बिटर का लेफ्ट विंग को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसमें एक छेद हो गया था, जिससे एटमॉस्फेरिक गैस प्रेशर से हवा शटल के अंदर आना शुरू हो गया। नासा मैनेजर्स का ये कहना था कि अगर क्रू को दिक्कत पता थी तो उसे फिक्स कर सकते थे। 1 फरवरी 2003 को शटल को कैनेडी स्पेस सेंटर में लैंड करना था। सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल में असामान्य रीडिंग्स नोट की गईं।
लेफ्ट विंग के सेंसर से टेम्परेचर रीडिंग नहीं मिल रही थी और फिर शटल के बाईं तरफ के टायर की प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। नासा के स्पेस कम्युनिकेटर ने टायर की प्रेशर रीडिंग के बारे में कोलंबिया से कांटेक्ट करना चाहा। उधर से ठीक सुबह 8:59 पर रिक हस्बैंड ने कोलंबिया से वापस फोन किया। उन्होंने जो बोला उसका बस एक शब्द साफ सुनाई दिया, रोजर। कल्पना और उनके साथियों के पास बहुत कम वक्त था। शटल का कंट्रोल खोने और केबिन के प्रेशर बुरी तरह बिगड़ने के बीच सिर्फ 40 सेकंड लगे। उस समय कोलंबिया अमेरिका की टेक्सास प्रांत के शहर डलास के पास था। आवाज की गति से भी 18 गुना तेज गति और जमीन से 61,170 मीटर की ऊंचाई पर। मिशन कंट्रोल ने कल्पना और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क करने की कई कोशिशें की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की मौत 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस लौटते वक्त हुई थी। मलबे की खोज में हफ्तों लग गए, क्योंकि यह किले पूर्वी टेक्सास में लगभग 2000 वर्ग मील 5180 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बिखरा हुआ था। आखिरकार नासा ने शटल के 84,000 टुकड़े बरामद किए, जो वजन के हिसाब से कोलंबिया का सिर्फ 40% थे। इन्हीं 84,000 टुकड़ों में कल्पना और उनके बाकी साथियों के अवशेष भी थे, जिनकी पहचान DNA से की गई थी। नासा ने क्या कहा था? 30 दिसंबर 2008 को इस दुर्घटना के बारे में नासा ने 400 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट बनाया। लेकिन मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने साल 2013 में कहा था कि जब विंग टूट गया था, तभी नासा के साइंटिस्ट्स को पता चल गया था कि अब कल्पना और बाकी क्रू की जिंदा वापसी नहीं हो सकती। वो नहीं चाहते थे कि क्रू अपने आखिरी दिन घुट-घुट कर जिए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने तक वो लोग खुश रहें। वेन हेल के मुताबिक अगर अंतरिक्ष यात्रियों को इसकी जानकारी होती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। हद से हद ऑक्सीजन खत्म होने तक वो अंतरिक्ष का चक्कर लगा सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने पर वैसे ही जान चली जाती। कोलंबिया में कल्पना के साथ 6 लोग और थे। पहला नाम रिक हस्बैंड, ये इस मिशन के कमांडर थे। माइकल एंडरसन पेलोड कमांडर थे। कल्पना चावला के अलावा डेविड ब्राउन मिशन और लॉरेल क्लार्क मिशन स्पेशलिस्ट थे। विलियम मैककूल पायलट थे और यान रेमन पेलोड स्पेशलिस्ट थे। पहले और दूसरे स्पेस मिशन को मिलाकर कल्पना ने स्पेस में कुल 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट बिताए थे। वो अक्सर कहती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी।